एक्सरसाइज 8.1 देखो आपको क्या गिवन होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है। ठीक है, ध्यान से एक चीज समझ लो बस, आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ 90 डिग्री का क्या है एंगल, 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, कर्ण। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है, इंग्लिश नहीं पढ़ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, एक जगह एंगल दे देगा, या तो यहाँ एंगल दे देगा या फिर कहाँ एंगल दे देगा, यहाँ। मान लो आपका एंगल कहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, ये थीटा दे दिया। ठीक है, एंगल के सामने कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना क्या होता है, परपेंडिकुलर। याद है, समझ में है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ना समझ में आए तो एंगल कौन सा है, ये एंगल है पूरा, इसको छोड़ दो बस, इस एंगल को क्या करो, छोड़ दो, तो यही साइड तो बनी। आ गया तक समझ में नहीं है, ठीक है। तो बस बाकी ये क्या बच जाएगा आपका, बेस। क्या बच जाएगा, बेस। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आधार। इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, बताओ, ऊंचाई बोल लो या फिर लंब। ठीक है, हिंदी छोड़ो। पी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। आगे समझ में नहीं। अच्छा, जहां 90 डिग्री का एंगल होता है वहां क्या लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पता है ना, पाइथागोरस में बताओ क्या होता है, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आगे समझ में नहीं है, थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, देखें। ठीक है, यहाँ दे रखा बेटे 90 डिग्री, क्या दे रखा है 90। इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बताओ, हाइपोटेन्यूज। हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूज। एच का मतलब हाइट नहीं होता, हाइट का मतलब ये है पी। हाइट का मतलब क्या है, पी। समझ में आया, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है। ठीक है बेटे, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब एंगल मान लो मैंने यहाँ दे दिया, तो इसको छोड़ दो, एंगल बेटे ये पूरा होता है, इसको छोड़ दो, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, और ये क्या बन जाएगा, पी। बस ये समझ लो, यही चीज है। आगे सबको समझ, पी बी एच बता दोगे, चलो पूछूंगा तुम इससे, बोले यहाँ तक आए समझे। अब 6 चीजें होती है, एक तो साइन होता है, एक क्या होता है बेटे, कोस होता है, और एक क्या होता है, टेन। ये तो अभी याद ही हो गए होंगे, बहुत बार कर चुके। ये होता है आपका पी अपॉन एच, पी अपॉन बी। यहाँ तक आए समझ में नहीं है। अच्छा, आपको एक और चीज पता हो गई होगी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोस है। बहुत अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, ये पी अपॉन एच है ना, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। बोला आगे सबको। कोस का उल्टा बताना क्या होता है, सेक। ये बी अपॉन एच होता है ना, ये एच अपॉन बी। यहाँ से टेन है ना, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, बी अपॉन पी। आगे बेटे आप समझना, हिंदी वाले टेंशन में लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में करो कोई दिक्कत नहीं है। पी एच, बी एच और बी, पी बी। एच एच इन दोनों के नीचे होता है, साइन कोस के नीचे क्या होता है, एच एच, और साइन के ऊपर आ जाता है पी, कोस के ऊपर क्या आ जाता है, बी। सी से पहले क्या आता है, बी। और बाकी वो तो स्कूल में बताया क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद है, सब ऐसे ही। नहीं समझना, कर लेना ऐसे भी, ठीक है ना, बहुत सारे होते, कुछ भी बना लो। आगे तक समझ में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और बताओ क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और भी बहुत होते हैं, पप्पू बेटा पप्पू, हेलो हेलो बोलो। नहीं ना, ऐसे कुछ नहीं, ये कर लोगे नहीं आप, ये उल्टे मैंने बताई दी थी आपको, समझ में आया। चलो निकालो फिर पहले क्वेश्चन से, देना सर। बेटे तुम दे दो पीछे से, एक दे दो, हाँ तुम दे दो। देखो पहला क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन में देखो क्या देखा है, इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल कौन सा दे रखा है बेटा आपको, एबीसी। बहुत इजी है भाई, करवाने पड़ रहे हैं बुक में बेटे। राइट एंगल कहाँ पर है, 20 पर। समकोण दे रखा है कहाँ पर, बी पर, 20 नहीं बी पर। समकोण कहाँ पर है, तो बी आपको यही लेना पड़ेगा, और कहीं ले नहीं सकते। राइट एंगल बी पर है। बोले यहाँ तक आगे समझ में है, हाँ। ये ए ले लो, ये सी ले लो, एक ले लो। चलो ए बी कितना है बेटे, 24। ए बी कितना है, 24। आगे बी सी कितना है बेटे, सेंटीमीटर। पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है, साइन ए और कोस। अभी दूसरा पार्ट मत देखना, सिर्फ पहला पार्ट देखो। कौन सा पार्ट देखो, पहला। ठीक है बेटे, करें। चलो तुम बताओ बेटे, यहाँ निकालना क्या है, लो ये मेन चीज है, निकालना क्या है,
बोलो बेटे, क्वेश्चन सब सो जाते हैं पर समझ लो। निकालना है क्या है? ए। तो एंगल कहाँ लेना है आपको? इस तरीके से देख लो, जिसने पहले भी कर रखी है, आसान होता है। बोले आते गाइस, एंगल कहाँ पर लेना था? ए पर, तो मैंने ले लिया। ये थीटा पता लगा कहाँ से आया? बेटे ए निकालना था ना, तो एंगल कहाँ ले लेना? ए। बस अब बताओ 90 के सामने वाला क्या होता है? ये एच। एंगल के सामने वाला क्या होता है? पी। बेस की बोल रहे हो, ठीक है? पी है। एंगल के सामने वाला क्या होता है? पी। क्या बताया? तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? पी होता है। अरे नीचे है तो इसका मतलब ये मत समझना बेस हो जाएगा। एंगल के सामने वाला होता है ना, तो एंगल यहाँ है ना, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अलग से क्या बच गया? ये बी। आगे समझ में नहीं आया? लगाओ पाइथागोरस लगा लो, एच निकाल लो। 90 के सामने क्या बेटे? तो ये फॉर्मूला लगा लो ना, एच की स्क्वायर। एच क्या है बेटे आपका? ए सी। फिर पी स्क्वायर। पी कितना है जी? बी सी का स्क्वायर। बी कितना है जी? ए बी का स्क्वायर। बेटे ध्यान रखना, ये नीचे आए ना तो इसे बेस मत समझ लेना। एंगल देखना है, एंगल यहाँ है तो ये पी होगा, समझ गए? अगर एंगल सी पर होगा तो ये सामने वाला पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बी। अगर एंगल यहाँ है तो ये सामने वाला पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? एंगल का खेल है कहाँ। बी सी कितना है जी? ए बी कितना है जी? 7 की स्क्वायर 25, 4 की स्क्वायर 5। ये इनको प्लस करोगे 625, रूट हटेगा तो कितना? 25। आ गया तक समझ में? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? ठीक है, बस अब निकाल लो। क्या निकालना था आपको? साइन ए। वही साइन बता बेटे क्या होता है? साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। पी कितना है जी? बी सी। एच कितना है जी? ए सी। बी सी कितना है जी? 7। ए सी कितना है जी? ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। मतलब ये रेशियो होती है, एक्चुअल वैल्यू होती नहीं। और क्या निकालना आपको? कोस। क्या निकालना है जी? कोस। देखो भाई, कोस क्या होता है? बी अपॉन एच। बी कितना है जी? ए बी। एच कितना है? ए सी। ए बी देखो कितना है? ए बी कितना है? 24। बेटे फोन साइलेंट कर लो, अब बजना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हें बजा देंगे। चल लेट। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बोले यहाँ तक आए समझ में? ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या निकालना है। एक सवाल समझ लो, फिर खुद कर लेना इसी तरीके। साइन सी और कोस। साइन सी और कोस। देखो ध्यान से देख लो, ये वाली फिगर और देख लो बस। ये देखना, ये कितना है? ये ले लो, ए बी सी। ये 24 है, ये कितना है? 7 है, ये 25। बेटे बस ध्यान रखना, वही ध्यान रखना। क्या यहाँ एंगल ए पे था ना, तो ये पी था, ये क्या था? बी था। ये यहाँ एंगल क्या है? सी। तो यहाँ एंगल कहाँ लेना है? यहाँ लेना है। यहाँ एंगल कहाँ लेना है? यहाँ। मैं तो ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बी। बस नहीं समझ में आया क्या? जब एंगल बदलेगा पी भी बदल जाएगा, एच क्या रहेगा? भाई तुम्हारे को नहीं आया ना बेटे समझ में? जब यह एंगल था ना, इसके सामने वाला ये क्या था? पी था। ये तो एच है ही, तो ये क्या बचा? बी। यहाँ एंगल कहाँ पर है? सी पर है ना, तो ये पी हो जाएगा। और नहीं समझ में आया ना, एंगल यहाँ बना हुआ है, इस साइड को छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो सामने तो यही आई ना, तो ये पी हो जाएगा। ये याद रखोगे। और एच हमने निकाल लिया था, कितना निकाल लिया था? 25। तो एच नहीं बदलता, पी और बी बदलता है। और साइन सी, साइन क्या होता है बेटे? पी अपॉन एच। अब पी कितना लेना है? ए बी लेना है। यहाँ पी कितना था बेटे? 7 था, लेकिन यहाँ पी कितना हो गया? 24। तो 24 बटे में कोस सी निकालो, क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच। बी कितना है? 7 है, तो मतलब बी सी। बी सी अपॉन 7 अपॉन, ये रेशियो होती है। ठीक है बेटे, क्या होती है? रेशियो। उतार लो पहला, अब कर लो सारे के सारे। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है इसमें।
देखो आपको क्या फाइंड करना है सेकंड में, tan p माइनस कोटा, क्या फाइंड करना है, tan p माइनस, आगे बेटे समझ में नहीं है। अच्छा पहले तो क्यू आर निकाल लो, क्या निकाल लो, क्यू आर, बताना क्यू आर कितना आएगा, 5 आ जाएगा, निकाल लोगे 5, पता लगा कैसे, ये बेटे फाइनल से लगा के आ जाएगा। चलो tan p माइनस कोटा, पहले मैं एंगल किस पे ले रहा हूँ, p पर ले रहा हूँ, पहले मैं एंगल कहाँ ले रहा हूँ, हेलो सर, वही एंगल कहाँ लिया बेटे मैंने, p पर, तो एंगल यहाँ थीटा यहाँ, अच्छा 90 के साथ ये तो h रहेगा, ये नहीं बदलेगा बेटे, ये एंगल है ना, p कौन सा होगा बताओ, ये वाला क्या हो जाएगा p, तो ये क्या बचा अपना भी लगाओ पाइथागोरस, h स्क्वायर, h कितना है बेटे, p r की स्क्वायर, इसके बराबर होता है p स्क्वायर, p कितना है बेटे, q r की स्क्वायर, प्लस b कितना है जी, p q की स्क्वायर, p r 13 स्क्वायर, p स्क्वायर 12 स्क्वायर, 169, 12 स्क्वायर इज 144, 25 is equals to QR square, QR is अंडर रूट 25, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5, प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, लेकिन हम माइनस में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, QR आपकी साइड आई है ना, साइड कभी भी नेगेटिव होती, तो QR आ गया 5, QR कितना आ गया जी 5, आगे बेटे तक समझ में या नहीं है, चलो बस अब tan p निकाल लो, क्या निकाल लो, tan p, यहाँ लिख लो tan, tan क्या होता है बेटे, यहाँ से p अपॉन b क्या होता है जी, अच्छा जो पहले कर चुका है चैप्टर, साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटे tan, तो इसको इससे डिवाइड करना है, h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा p अपॉन, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ, अबे h से h कट गया ना, q काटा, साइन अपॉन क्या करा, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, h कट जाएगा, p भी तो बचेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है जी, क्यू आर, बेस कितना है, ओए बोलो मत, पी क्यू कितना है 12, ये रेशियो आ गई, जो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया कट गया, याद है बेटे, अब कोटार निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकाल रहे हैं, अच्छा ये एंगल कहाँ पर आ गया, बस ये पहले तो सेम लिख दो, 12 5 निकाला ना अभी, ये कितना आ गया 3, ये p है, ये q है, ये कोटार निकाल लो, अच्छा एंगल कहाँ लेना है, ये तो 90 है ही बेटे, 90 के सामने वाला क्या होता है, अब एंगल कहाँ लेना है, इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, ये कोट लिख रखा है ना, कोट क्या होता है d अपॉन p, b कितना है जी क्यू आर, p कितना है जी p क्यू आर है 5, p क्यू कितना है जी, अब हमें आंसर निकालना है, आंसर में क्या पूछा था आपसे, tan p माइनस, tan p कितना है जी 5/12 एंड कोटार इज ऑल्सो 5/12, आगे समझ में नहीं है, सेम में से सेम घटाओगे क्या आएगा बता लो, अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से एक करा लो, बाकी कर से करना भैया 12 का था, देखो बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड, देखना थर्ड में क्या करें, साइन ए कितना दे रखा है 3/4, तो आपको क्या निकालना है, कोसे और tan, ये p होता है, नीचे वाला क्या होता है h, ठीक है जी, एक बार बता बेटे, ये एक्चुअल वैल्यू होती है रेशियो होती है, बोलना, जैसा मैंने बोला तेरा नाम क्या रमेश, योगेश, मेरा नाम क्या है विकास, है ना, जैसे मैंने बोला तू 12 साल का है, मैं मान ले 15 साल का, सही है, काटे से 3 चौक 12, 3 पंजे, अब कोई बोले योगेश 4 साल का, सही कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा है बोलना, और मेरे को कह रहा है कि मैं कितने साल का हूँ 5 साल का, गलत है ना, ये क्यों गलत है समझ में आ गया, फिर काट रखी, तो ऐसे ही साइन ने भी कितना दे रखा है, बटे में नहीं दे रखा, मतलब ये काट पीट का है, तो बता क्या एक्चुअल वैल्यू है, नहीं है बेटा एक्चुअल वैल्यू, तो एक बताओ अगर मैंने किससे काटा था ये
3 से, वापस से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पता है किससे काटा गया है, नहीं पता ना, तो हमने मान लिया किससे काटा गया है, k से, x से मान लो, किससे काटा गया है, x से, तो ऊपर नीचे x से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई। आगे समझ में आया, सही तरीका ये। फिर ना समझ में आए तब उस वाले तरीके से, ओए देख ले एक बार, हेलो क्या देख रहे हैं, ये p है, ये कितना है h, तो पहले ये वाला लगाओ, b निकाल रहा है, ऐसे क्या निकाल लो, b, फॉर्मूला लगाओ, h स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस h कितना है 4x की स्क्वायर, p कितना है जी 3x की स्क्वायर, b कितना है जी पता नहीं, तो 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 9 इधर आके, स्क्वायर हटेगा बेटे, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये √7 इंटू एक्स, बी कितना आ गया जी √7 इंटू एक्स। निकाल लो, क्या क्या निकालना है आपको, को से क्या होता है b अपॉन h, b कितना बेटे √7x, h कितना है जी 4x, x से x क्या हो गया कट गया। तो जो बच्चे बेटे इंटेलिजेंट है वो x लगाना साथ में, क्या लगाना x, और जो पहली बार चैप्टर कर रहे हैं ना वो x क्या कर देना इनका गायब, x नहीं है मान लो, आए बेटे समझ। लेकिन इस पे आपका टीचर नंबर काट सकता, आप कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन x लगाओगे ना तब नहीं काट सकता, समझ में आए बेटे, बोलो समझ में आ गया, जो पहली बार कर रहे हो ऐसे कर, लेकिन ध्यान रखना p 3 नहीं होता, ये काट पीट के वैल्यू आई है जो बटे में रखते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, तो x लगाओगे तो नंबर मिल जाए, ऐसे भी मिल जाते हैं, लेकिन मैडम में नंबर काट लेते हैं, नहीं समझ में आया, सर नहीं काटेंगे, मैडम जिसकी मैडम है वो देख लेना अपना ढंग से। तो ये आ गया कोस आ गया, बोर्ड का क्या, मैंने रुक जा यार, कोस आ गया, मैंने बताया जब x लगा लेना, ये तो उनके लिए जिसको समझ में नहीं आता, पागल पागल है क्या भाई, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना, याद देख लो, नहीं इसमें पता लग रहा, p कितना है जी 3, बेस कितना है जी √7, ये आपका क्या होगा आंसर, बोला है समझ में नहीं है, वो x वाले से आया था समझ में, मान लो नहीं आया ऐसे कर लेना, और बाकी उससे आ गया तो x लगा दिया, समझ गए मेरी बात, नहीं समझे तो कैसे करवाया था, यहाँ भी x था यहाँ भी x था, तो ये एक x से कर लेना, बाकी सारे किससे करा दूंगा बिना x वाले से। एक x से कर लो बस, बाकी सारे किससे करा रहा हूँ बिना x वाले से, समझ गए। एक और करवा देता हूँ, क्या रहे हो तो कौन सा कर लो, 4th होमवर्क है, अब मैं करवा रहा हूँ 5th, वो बिना x, देखो sec थीटा कितना दे रहा है 13/12, और देखो क्या कर रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, sec ही है ना बेटे, अदर का मतलब समझा बाकी के 5, 1 2 3 4 5, sec क्या होता है देखा h/p, लेकिन आपको क्या चाहिए p भी तो चाहिए, क्योंकि p इसमें भी आ रहा है, p इसमें भी आ रहा है, p इसमें भी आ रहा है, p भी तो चाहिए, p चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो निकालो, फिर x लगाओ या नहीं लगाओ, नहीं लगाऊंगी, क्यों, नंबर काट ले तो ठीक है ना, सर है कोई बात नहीं, बोर्ड में थोड़ा कि वो कह रहा था वो, चलो देखो h/p, तो फॉर्मूला लगा दो बस, h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस ये 13 की स्क्वायर, b कितना है बेटे 12 की स्क्वायर, लेकिन जिसको वो x वाला सिस्टम आ गया लगा दो, ठीक है जी, 13 की स्क्वायर 169, b स्क्वायर 12 की स्क्वायर 140, प्लस का 144 इधर आके, प्लस में लेंगे माइनस में, प्लस में, p आपकी साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव होती, आगे आगे देखो बस निकाल लो सारे, साइन निकाल लो, साइन थीटा क्या होता है, साइन वही साइन क्या होता है p अपॉन है, तो साइन कोस से घबराना नहीं है, बस p भी h इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू होती है, p अपॉन h 5/13 कोस थीटा b अपॉन h, tan थीटा p अपॉन b, कोसेक थीटा h/p,
सेक थीटा एच अपॉन बी, कोट थीटा बी अपॉन पी। बोला आगे सबको समझ, ये ऐसे ही करवा दे। 7वां करो, कौन सा 7वां, 6 अभी नहीं करना, 6 तब करना जब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। उतार लो 7 करो, 7 जिसने कर लिया 8 करो, 8 कर लिया 9 करो, 9 कर लिया 10। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा कितना दे रखा है 7/8, ठीक है। तो बताओ बेटे कोट क्या होता है, त्रिपी क्या होता है कोट, बी अपॉन पी, बी नीचे कितना है पी, तो एच निकाल लो ऐसे, क्या निकाल लो एच निकाल लोगे ना बेटे, एच निकाल लोगे पाइथागोरस लगा के, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे पाइथागोरस, ठीक है। तो एच आ जाएगा आपका √119, निकाल लोगे ना, हाँ 113 यार, एक ही तो बात है। 9 और 3 में कोई फर्क है भाई, क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक आए बेटे समझ में या नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, एच आ जाएगा यहाँ से, बस अब कर लो आगे। निकालना क्या आपको पहले पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस, आगे क्या है जी 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस। तो आपको एक तो साइन चाहिए, एक तो साइन चाहिए और क्या चाहिए बेटे बोलो ना, एक तो साइन चाहिए और एक क्या चाहिए कोस। तो साइन निकाल लो जी, साइन क्या होता है p/h, p is 8 and h is 113, 1 प्लस 8 यहाँ पुट कर रहा हूँ साइन थीटा 8 आगे समझ नहीं है जी, यहाँ रख दो। 1 प्लस क्या चाहिए आपको कोस थीटा, कोस थीटा कितना होता है जी b/h, b है 7, h बस। अब इसे क्या कर लो सोल्व, क्या कर लो जी इसे सोल्व करो इसे बेटा। फॉर्मूला लगाना आता है a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, आता है ना फॉर्मूला या नहीं पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो पता है ना बेटे, a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक आ गया समझ में, बोलो बेटा आए समझ में, बस चलो। 1 की स्क्वायर कितना होता है 1, 8 की स्क्वायर √113 की स्क्वायर करें ना, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, 1 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर √113 की स्क्वायर 113, बस इनका एलसीएम ले लोगे ना। आता होगा यार, अब तो लेना या नहीं आता बेटे, नहीं आता हो तो बता दो। इससे कट गया, कितना बचेगा ऊपर 49, नीचे क्या बचेगा, आगे समझ में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में देखो क्या निकलता है, कोट स्क्वायर थीटा। पता ना बेटे कोट थीटा कितना आ जाएगा, ये तो दे ही रखा है 7/8, इसकी क्या करनी है जी स्क्वायर, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर जो थोड़े से इंटेलिजेंट है वो देखो, यहाँ से भी वही आंसर आया, यहाँ से भी क्या आया वही आंसर आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि ये और ये आपस में क्या है बराबर है। तो 8.4 में आपको यही करना है, 8.4 में यही तो बोलेगा कि इससे इसको क्या करो प्रूव करो। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं, आगे की बात कर रहा हूँ, कर लो आगे की थोड़ी सी बात या नहीं करो, ठीक है बेटे। तो ये उनके लिए जो पहले ही ये चैप्टर कर चुके हैं। यहाँ फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, करना नहीं है ये, ऐसे बता रहा हूँ। a प्लस बी माइनस बी बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी a स्क्वायर माइनस,
1 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बता दो बेटे क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस अपॉन साइन क्या होता है कोस। ये 1.4 में करना आपको 1 पॉइंट कुछ नहीं समझ में आया ना ये समझना ही नहीं था समझना ही नहीं है समझ क्यों लिया फिर तूने समझना नहीं है भाई ये वाला ये तो 8.4 में करो बता दिया कि ये ऐसे देगा इससे ये प्रूव करके दिखाओ जब तक प्रूव नहीं करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ठीक है जी। चलो आगे देखो 7 हो गया 8 होमवर्क है 8 क्या है होमवर्क इसमें चेक करना है कि इसके बराबर है या नहीं है। देखो एक बार फटाफट करवा देता हूँ 3 कोट ए कितना है तो कोट ए बताना कितना हो जाएगा 3 ऊपर है ना कहाँ जाएगा ये b होता है ये b तो यहाँ से h निकाल लो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लोगे 5 आ जाएगा h क्या देगा जी। तो सबसे पहले आपको ये चेक बताना है कि ये इसके बराबर है या नहीं 1 माइनस टेन स्क्वायर है किसके बराबर पूछ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर है या नहीं सही है जी। वह बताओ पहले ये वाला मतलब ये पूरा अगले वाले का अगला क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या आगे भी समझ तो ये बताओ बराबर आएंगे या नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता बोलो ना हमें कैसे पता वो तो करके देखेंगे लेकिन ये बराबर आएंगे क्योंकि बेटे 11th में फॉर्मूला होता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है काम ही नहीं है तो ये फॉर्मूले इसी के है ना तो मतलब दोनों क्या आएंगे सेम ही आएंगे। नहीं समझ में आया ना बेटे अरे समझना नहीं है बेटे ये समझना है LHS को सोल्व करो फिर किसको सोल्व करेंगे RHS के दोनों से आंसर क्या आ गए बराबर आ गए तो है बराबर वरना बेटे यही तो बताना है a इक्वल टू का साइन नहीं समझते क्या होता है इस साइन का मतलब यही पूछ रहा है आगे लिख रहा है चेक करो वेदर का मतलब समझ में कि है या नहीं है नहीं समझ में वेदर और नो नहीं समझना ये बराबर है समझ गए करो tan ए बताओ कितना होता है p अपॉन b p कितना है बेटे 3 b कितना है जी 4 यहाँ रख इसे घर पे सोल्व करना कहाँ सोल्व करना घर पे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/25 आ जाएगा सोल्व करके देखना नहीं है तो हम मिलेंगे कब कल को मिलेंगे। अब यहाँ से करते हैं कोसे निकालना बेटे कोसे कितना है b अपॉन h b कितना है जी 4 h कितना है 5 तो 4/5 की स्क्वायर माइनस साइन कितना है जी p अपॉन h p कितना है जी आ गया भाई p आ गया p है ना वो w ढूंढता है ना उसमें धमाल पिक्चर चलो h कितना है जी 5 3/5 की स्क्वायर तो बस 16/25 माइनस 9/25 7/। आगे नहीं बराबर कर लोगे ना करते जल्दी जल्दी क्यों बता रहे करवाई रहा हूँ बेटा आराम से तो एक आदत जल्दी भी होना चाहिए ना बता लो 9th इम्पोर्टेंट है 10th इम्पोर्टेंट है बता लो। चलो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी 9 लास्ट क्वेश्चन है ये आज का 9th क्वेश्चन ठीक है बेटे tan ए कितना दे रखा है जी 1/√3 ठीक है बेटे इसको करने के कितने तरीके हैं 2 पहला तो इस एक्सरसाइज के हिसाब से अगला मतलब कि दूसरा तरीका क्या है अगली एक्सरसाइज के हिसाब से तो पहले हम इस एक्सरसाइज के हिसाब से कर लेते हैं। आपको फाइंड क्या करना है साइन ए इनटू में कोस सी देखो सी दे दिया सी पता ना क्या होता है आगे क्या है कोस ए इनटू में क्या दे दिया साइन सी दे दिया तो एक बार एंगल आपको ए पर लेकर करना है क्वेश्चन एक बार सी पर लेकर करना है नहीं आएगी समझ तो एक बार एंगल ए पर लेना है एक बार सी पर तो बताओ ये क्या होता है जी पी ये क्या होता है जी बी नहीं समझ रहा है यहाँ से देख लें एच निकाल लोगे एच 2 आ जाएगा कितना आ जाएगा पहले मैं एंगल कहाँ पर ले रहा हूँ ए पर एंगल कहाँ लिया जी ए पर लिया कहाँ लिया राइट एंगल कहाँ दे रखा क्वेश्चन वही पढ़ना हिंदी में लिख रखा होगा समकोण राइट एंगल एट बी तो ये बी यहीं पर भी लेना और कहीं मत ले लेना एंगल कहाँ पर है अच्छा ए बी की ए और सी किसी को मान लो मर्जी है
यह एंगल किस पे लिया मैंने, ए पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तो सी वाली भी वैल्यू निकालनी थी या नहीं निकालनी सी वाली, मुझे कैसे पता लगा सी वाली निकालनी है? क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला कि सी वाली भी निकालो, लिख रखा है साइन ए कोस सी, ऐसे लगा रखा है। ऐसे बोलते तो मजे ही आ जाए कि ये निकालो तो खुद पता लगाना पड़ता बेटे। अब एंगल हम कहाँ पर ले रहे हैं जी, सी पर ले रहे हैं, ए बी सी, बी यही लेना। अच्छा इस ठीक है, एंगल यहाँ किस पे लेना है जी, सी पर। चलो देखो tan a कितना बेटे, tan a, ये वैल्यू आपको a के हिसाब से रखी है, c के हिसाब से, a के हिसाब से, तो a के हिसाब से p कितना है बेटे, a के हिसाब से। अच्छा p ये सामने वाला है ना, p क्या है, सामने वाला, ये h होता है और ये क्या होता है, लिख लो p कितना है जी 1, b कितना है √3, और h कितना निकालोगे ना पाइथागोरस से। अब ध्यान रखना बेटे, जब मैंने क्या होता है एंगल चेंज होता है ना, तो P और B बदल जाते हैं, H क्या रहता है सेम, तो H तो ये है, अब एंगल यहाँ ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। नहीं आया समझ बेटे, तो ये कितना था √3, तो यहाँ लेना √3, ये कितना था 1, तो ये P भी बदल नहीं गए, पहले P 1 था अब B 1 है, पहले B √3 था अब P √3, और P का मतलब हाइट होता है ऊंचाई, और h का मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज, कर्ण अलग है और वो अलग है। सही है, हिंदी में है ना, एक दो बच्चों की हिंदी में, बाकी सब इंग्लिश है। ठीक है जी, बस निकाल दो बेटे। पहले क्या वैल्यू पूछी, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, यही पूछा था ना, क्या उल्टा लिख दिया मैंने? बिल्कुल सही है, देखा दिमाग। साइन ए देखो कितना है, साइन है, कहाँ गया साइन है, अब ये तो निकालेंगे ना साइन है, तो निकालो फिर साइन ए निकालो। जब ए निकालोगे तो किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, नहीं बेटे समझ, साइन ए निकालेंगे और क्या निकालेंगे कोस ए, और जब साइन सी निकालोगे तो किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, और कोस से निकालोगे किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। हाँ बेटे समझ, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो निकालो जी, साइन ए क्या होता है, साइन p अपॉन h 1/2, कोस ए क्या होता है b अपॉन h √3/2। यहाँ देखो साइन क्या होता है p अपॉन h √3/2, कोस सी क्या होता है बेटे b अपॉन h 1/, वैल्यू रखो, साइन ए कितना है 1/2, कोस सी कितना है 1/2, कोस ए कितना है, साइन से कितना है, एक कम, 2 2 4, √3 3, 2 2 नहीं, अगला पार्ट में कर लो, नहीं समझ आएगा कैलकुलेशन। हमें जल्दी क्यों करवाना पता है, क्लास ओवर होने वाले है ना, तो कम से कम करवा दो ज़्यादा। ठीक है जी, आए समझ बेटे, उतारो जल्दी उतारो।